नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म देख रहे हैं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरे निपातों में चौथे वर्ग में आने वाली ये देशनाएँ कुछ हम देख रहे हैं। उसमें से हमने अनेक देशनाएँ देखी है। आज जो बची हुई देशनाएँ हैं वो आज हम देखेंगे। उसमें इस तरह से भगवान बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, यस्मिन् भिक्खवे समये चोरा बलवंतो हुन्ति। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, जिस समय में चोर लोग बलवंत यानी कि ताकतवर होते हैं, है ना। चोर मतलब जो दूसरों को लूटने वाले और लूटने के लिए चाहे दूसरों की हत्या भी क्यों न करें या दूसरों की इच्छा रहे न रहे, वो सारी चीज़ें छीन कर, जो अच्छी लगी वो छीन कर लेने वाले, चुरा कर लेने वाले। जनरली चोर चुरा कर ही छिप कर ही चुराते हैं। कुछ लोग मतलब बोल कर भी चुरा लेते, छीन कर लेते, फिर दोनों भी चोर ही कहलाते हैं। और ऐसे चोर लोग जब बलवान होते हैं, बलवान यानी उनकी ताकत बहुत बढ़ती है, यानी कि उनकी संख्या भी बढ़ती है और जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। जब ऐसा होता है, राजानो तस्मिन् समये दुर्बला होन्ति। उस समय जो राजा लोग होते हैं वे दुर्बल होते हैं, क्योंकि उन चोरों का मर्दन करने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से सैन्य नहीं होता है या उतना धन वो इन्वेस्ट नहीं करते जिससे कि वो चोर का ये किया जा सकते, मतलब कुछ व्यवस्था की जा सके, उसको निकाल सके या कुछ कर सके, या उनके पास वो संपत्तियाँ नहीं होती जिस संपत्तियों के कारण उन चोरों को मतलब या तो जेल में डाल सके या बाहर निकाल सके। उस समय में राजे लोग काफ़ी कठिनाइयों के साथ रहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब चोरों की संख्या ज़्यादा होती है और वे लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन चोरों को ताकतवर बनाने के लिए कोई ना कोई तो मतलब इससे जो राजा से जुड़ा या ऐसा कोई ना कोई तो ऐसा उसके पीछे मतलब उसका हाथ होता है, इस कारण से वो ताकतवर बनते हैं, है ना। आज भी देखा जाए तो किसी देश में, या देखा जाए भारत भी एक देश है, तो देश में अगर जो चोर लोग होते हैं, बड़े बड़े गुंडे लोग होते हैं, उनको जब ऐसे जो लीडर्स लोगों का, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोगों का सपोर्ट रहता है, तो वो गुंडे लोग ज़्यादा ताकतवर बनते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कारण से उसको डर नहीं लगता है ना। इस कारण से जो मेन गवर्नमेंट होती है, राजा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, दुर्बल होते हैं राजा। और राज्य व्यवस्था, राज्य शासन, राजा भी दुर्बल होता है। बात ऐसे ही है, भगवान के समय में भी ये उदाहरण था और इस कारण से भगवान बताते हैं, जिस समय में चोर लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं उस समय राजे लोग बहुत दुर्बल होते हैं। ओके, तस्मिन् भिक्खवे समय रण्यो नफासु होती। भगवान कहते हैं उस समय में राजा लोगों को किसी प्रकार का सुख नहीं होता है। मतलब राजा एक राज्य शासन चलाने में या अपना व्यक्तिगत जीवन जीने में भी उसको कोई सुख नहीं होता है। मतलब उसको हमेशा डर बना रहता है या कुछ ना कुछ तो भी रहता, खतरा मंडरा रहता है, और इस कारण से वो हमेशा भय से, दुख से, पीड़ा से, उसको ना ठीक से खाना अच्छा लगता है, नींद भी ठीक नहीं लगती है और बहुत कुछ होता है। क्योंकि राजा है तो लोग कंप्लेन लेकर भी आते हैं, ये गांव उजाड़ गया है, इतने लोगों को मार दिया है, तो उसको चैन नहीं आता है, उसको सुख नहीं आता है, उसका जीवन सुख में नहीं होता है। और साथ में अति यातुंगा नी यातुंगा। अति यातुंग का अर्थ होता है, अगर वो राजा को, अभी राजा का खुद का राज्य है और खुद का राजभूमि है, मतलब प्रदेश भूमि है, और वो ऐसा होने के बाद भी हर जगह पर जहाँ इच्छा करता है वहाँ पर वो नहीं जा सकता है।
है ना। जब चाहे तब वो जाकर थोड़ा घूम कर आ जाऊँ करके ऐसा नहीं कर सकता है ना। इस तरह से अगर उसने सोच भी लिया समझो, तो बहुत ही दुख से उसका वो गमन यात्रा हो जाती है। वो जहाँ चाहे वहाँ इच्छित इच्छित जगह पर वो वहाँ जाना चाहे वैसा वो नहीं होता है। इस कारण से भी वो सुख सुख नहीं है। नियातुंगा, है ना। तो अतियातुंगा नियातुंगा, यानी कि उसके उसने अगर किसी भी तरह का अगर प्लान किया भी कि मैं थोड़ा घूम कर आऊँगा, इधर जाकर थोड़ा-सा कुछ भी प्लान करूँगा, या किसी लोगों को कहीं भेजना है, एक नगर से दूसरे नगर भेजना है, उसको हमेशा डर बना रहता है कि इस रास्ते में कहीं चोर ना आ जाए। कोई अगर क्योंकि राजा होता है तो खाली हाथ थोड़ी ना रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो भी रहता है। तो अ, उसको डर बना रहता है कि कहीं चोरों के द्वारा कुछ वो छीन कर न ले जाए कोई चीज़, है ना। या कोई व्यक्ति भी इस नगर से उस नगर चला जाना चाहता है, धनवान व्यक्ति व्यापार करने के लिए जाता है, उसको हमेशा डर लगता है। तो उसको कहते हैं नियातुम, मतलब नियातुम मतलब जहाँ जाए, मतलब इस नगर से उस नगर यात्रा करने या प्लान करने में उसको कोई सुख नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई उसको शांति नहीं है। पच्चन्ति वा जनपदे अनुसन्यातुम, और जैसे कि पच्चन्त में जनपदे, उसका जो भूमि प्रदेश होता है, इस भूमि प्रदेश से जो बाकी के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं, वो धनवान और अच्छे लोग होते हैं, उनको व्यापार करने के लिए, जो कुछ लोग अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा कोई राजा कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाता है, अपना एक प्रधान नगर बनाता है, राजधानी बनाता है, या और भी कुछ प्लान करता है। जैसे देखिए हमारा मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, और दूसरा देखा जाए तो जैसे दुबई शहर है। अभी हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ लोग ऐसा प्लान करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा प्लान करती है कि वहाँ सभी धर्म के लोग भी वहाँ आ जाए, सब लोग बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें। हालांकि वो पूरा बंजर भूमि है, लेकिन वहाँ ऐसे कुछ कुछ प्लान करते हैं कि वहाँ लोगों को मतलब ऐसा अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि हाँ, यहाँ मुझे आना चाहिए, कुछ भी नहीं तो खाली एक ऑफिस बनाना चाहिए करके, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो ऐसे जो उसको बोलते हैं अनुसन्यात, मतलब दूसरे लोगों को यहाँ आकर बसने के लिए राजा लोग क्या करता है, सुंदर नगर बनाता है, पुष्करणी नदियों को बहुत अच्छा प्लान बनाता है, या गार्डन उद्यान बनाता है, और भी अच्छे अच्छे कुछ बनाता है। लेकिन ऐसे करने से उसको किसी भी तरह का मतलब वो सुख नहीं आता है, क्योंकि वो उसको उसको भी खतरा हमेशा मंडरा रहता है कि अरे चोर लोग किसी प्रकार कोई अगर दुख दे, परेशानी पैदा करे तो मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे जो समय में जो चोर बलवंत है, ज़्यादा ताकतवर है, उस समय राजा को ऐसा करने में भी कोई सुख नहीं होता है, कहते हैं। आगे इसी प्रकार और भी आगे होता है, ब्राह्मण गहपति का नम्पि तस्मिन समय न फासु होती। और उस समय जो ब्राह्मण लोग होते हैं, या यूँ कहें कि जो गृहपति घर गृहस्थी जीवन जीने वाले लोग होते हैं, उनको भी किसी प्रकार का सुख नहीं होता है। यानी कि अगर वे लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं आती या मतलब जहाँ इच्छा रहे वहाँ पर जाने की अगर इच्छा करता है, तो उसको वहाँ जाने की भी कोई सुख नहीं होता। निया तुम या कुछ प्लान करके कुछ कहीं कहीं जर्नी करनी है, या कुछ बिज़नेस के लिए यहाँ से वहाँ जाना है, कुछ नियोजन करना है, तो उनको भी वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं निकल सकते, क्योंकि हमेशा धोखा मतलब उनके सामने दिखाई देता है। कहीं किसी कहीं चोर, हम यहाँ से जाने के बाद घर में कोई लोग न रहने के कारण कोई चोर उस घर को लूट कर ना ले जाए, है ना। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जो लोग घर में 1-2 दिन तक घर में नहीं रहते हैं, तो उसका वो घर वो नहीं रहता है। ओके, तो बाहिरानी व कम्बंतानी पटिवेक्षितुम, और वे श्रमण ब्राह्मणों को, जो भी श्रमण नहीं दिया बताया, ब्राह्मण गृहपति का नाम भी, वो जो ब्राह्मण और गृहपति लोग हैं, उनको भी जो बाहर के जो भी कोई काम होते हैं, उस काम का नियोजन करने में कोई उनको सुख नहीं आता है। क्योंकि अगर घर से बाहर तो जाना पड़ता है कुछ करने के लिए, लेकिन बाहर जाएंगे तो घर का कुछ कोई ना कोई चुरा ले सकता है, बाहर जाएंगे तो बाहर का कोई चोर किसी न पीड़ा पहुंचा सकता है। इस कारण से ये ब्राह्मण गृहपति लोग भी बहुत दुख से रहते हैं, उनको कोई सुख नहीं होता है। तो ये संसार का एक स्वभाव है, बीच बीच में ऐसे लोग आते रहते हैं, और
ऐसा जब कभी होता है उस समय में राजा के साथ प्रजा और सब लोग बहुत दुख से रहते हैं। ओके। और भगवान कहते एवं एवं खो भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु, मतलब जैसा ये उपमा बताई है, एक उदाहरण है, समझे, मतलब ऐसा ये था करके ऐसा नहीं, ये एक उपमा है, उदाहरण है। एवं एवं इसी प्रकार से भिक्षु यस्मिन समय पाप भिक्खुं बलवंतो होन्ति, भगवान बुद्ध कहते जिस समय में पापी भिक्षु लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं, है ना, जो अश्रद्धावान है, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो शीलों का कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो समझते हैं कि अरे वो शील तो पहले ज़माने के थे, भगवान ने बताया था, अभी भगवान नहीं है ना, अभी क्या पालन की ज़रूरत है, पालन करें, अभी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा उसमें बदल कर सकते हैं, भगवान ने भी बताया था ना ऐसा कुछ करने की, तो हम ऐसा कर लेंगे, और ऐसा समझकर कुछ भी मनमानी कर लेते हैं। और ऐसे जो अश्रद्धावान या शील का गौरव न करने वाले और बिल्कुल स्मृतिहीन, और क्या कहते हैं, लाभ पाने में तो चतुर होते हैं, लेकिन धर्म का अभ्यास करने, विपස්සना भावना शमत्व करने में कोई उसमें ये नहीं होता है, कोई योग्यता नहीं होती है। ऐसा होने के बाद भी जिस माध्यम से इस बुद्ध शासन को सपोर्ट मिलता है, जिसे बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण का मार्ग होने के लिए जो सोर्सेस मिलते हैं, लेकिन उस जगह पर जाकर वो रहते हैं, यानी कि संघ को मिलने वाले लाभ को वो पापी भिक्खु लेते हैं, तो वो पापी बन जाते हैं। समझो एक संघ की चीज़ है, अभी संघ को जो भी है, चाहे वस्त्र हो, खाना हो, शयनासन कुटी हो, चाहे जो भी है, अगर जहाँ से वो मिलते हैं, और जो लोग देते हैं, जो श्रद्धावान पुण्यवान लोग होते हैं, उनके साथ में अगर वो पापी लोग जुड़ जाए और उन पापी लोगों की श्रद्धा अगर उन पर आ जाए, तो ये बहुत बड़े अनर्थ के लिए कारण बनता है, क्योंकि इसी से वे पापी भी खुद ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ओके, वे ताकतवर होते हैं और ये बहुत मतलब नुकसानदायक होता है। मतलब ऐसा होता है कभी कभी, देखा जाता है कि जब ऐसे लोग होते हैं, और जो लोग जैसे कि अभी तो इस समय में तो राजा लोग नहीं है, लेकिन जो आज आज की भाषा में देखा जाए तो राजा के जो किसी भी राज्य प्रदेश के जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर से, एमएलए से, जो भी है, ऐसे प्रधान लोगों के हैं, या जो बाकी जो धनवान पुण्यवान लोग होते हैं, उन लोगों से अगर वे जुड़ जाते हैं, आजकल तो उतना भी नहीं है, ये तो पापी भिक्षुओं की बात के अलग ही है। आजकल जो ऐसे जो पुण्यवान लोग हैं, उनको उनके साथ मिथ्या दृष्टि लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं, जो ऑलरेडी मिथ्या दृष्टि है और उनसे जुड़े हैं, और उनकी उन पर श्रद्धा भी है, इस कारण से वो सब कुछ चल रहा है। ओके, लेकिन ऐसा होना ये लोक कल्याण के लिए नहीं होता है, इसमें देवता और मनुष्यों का अहित होता है, कारण इसमें आगे बताया जाता है। अगर ये बाकी जो मिथ्या दृष्टि श्रमण ब्राह्मणों की बात ही छोड़िए, अगर कोई भिक्खु भी क्यों न हुआ, वो भी अगर पापी हैं, यानी कि अश्रद्धावान हैं, शील का गौरव न करने वाले, शमत विपස්සना का अभ्यास न करने वाले, ऐसे भिक्खु लोग हैं, वे भी अगर ऐसे आ, किसी भी तरह से आप ताकतवर बन जाते हैं, मतलब उनकी ताकत बढ़ने योग्य ऐसे कुछ लोग ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, तो अगर ऐसे भिक्खु रहते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पाप भिक्खु बलवान जब हो जाते हैं, पेसला भिक्खु तस्मिन समय दुर्बला होती, जो विनय को बहुत, पेसला यानी कि जिनको धर्म बहुत प्रिय है, जिनको विनय बहुत प्रिय है, ये शब्द है, हमेशा याद रखना है, पेसला भिक्खु। ये पेसला भिक्खु का अर्थ होता है जिसको धर्म बहुत प्रिय है, विनय बहुत प्रिय है, ऐसे भिक्खु दुर्बल हो जाते हैं। वो भले ही मतलब वो अपने पक्ष में बहुत अच्छी तरह से धर्म का जीवन जीते हैं, बहुत अच्छी तरह से विनय का भी पालन करते हैं, लेकिन उन लोगों के चलते हुए जो पापी भिक्खु लोग होते हैं, जो अश्रद्धावान होते हैं, उनके बीच में जाने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाते। वह उसमें 2 पक्ष रहते हैं उनके न बात करने के, उसके उनके बीच में एक होता है कि यहाँ पर कोई धर्म दिखाई नहीं देता है, इस अधर्मी लोगों के बीच में क्या बात करें, एक बात रहती है। और दूसरा रहता है कि इन पापी मूर्खों की संगति से बेहतर है कुछ एकांत में अकेले में रहना अच्छा बेहतर है। इस कारण से भी उनका
वो लोग उनके बीच में नहीं रहते, लेकिन जब कभी आते हैं तो वहाँ पर वे लोग कुछ बात नहीं करते हैं, वो शांति भाव से रहते हैं। ओके। और पेसला भिक्खु में एक बात होती है, जो जिसको धर्म प्रिय होता है, धर्म प्रिय होता है, वो हमेशा भगवान बुद्ध धर्म और संघ का गौरव करता है, संघ बुद्ध धर्म संघ का गौरव करता है, शीलों का गौरव करता है, शीलों को इस तरह से धारण कर लेता है कि भगवान ने बताई छोटी से छोटी आज्ञा भी ये भगवान ने दी हुई आज्ञा है और उसको अपने सिर पर लेता है ना, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है ना। उसके लिए पीछे प्राण भी चला क्यों न चला जाए, प्राण अगर फ्रंट को प्राण में नहीं रखता, पहले मतलब शील को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राण को सामने फ्रंट में रखता है। ओके। तो इस तरह से पेसला भिक्खु होते हैं। ओके। और ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, जब पापी भिक्खु जब दुर्बल हो जाते हैं तो ऐसे भिक्खु बहुत दुर्बल बन जाते हैं। तस्मिन् भिक्खवे समय पेसला भिक्खु तुन्नी भूता संग मज्जे संग सायंती। और भगवान बुद्ध कहते हैं, और जब ऐसा हो जाता है, तस्मिन् समय मतलब ऐसा जब हो जाता है तो उस समय में वे विनय प्रिय धर्म प्रिय जो भिक्षु होते हैं, तुन्नी भूता बहुत ही निशब्द हो जाते हैं। निशब्द यानी कि कोई बात करना उनको पसंद नहीं आता है। संगमज्जे निसिन्ना किंच एक वचनम्य मुखं न उक्खिपित्वा कथेतुं अशक्कोन्ता। और यहाँ तक कि वो पापी भिक्षु उन लोगों को कोई चांस भी नहीं देते हैं। कभी देखते हैं, कभी कभी पापी भिक्षुओं की कोई परिषद होती है, उनके बीच में कोई विनयधर भिक्षु जाता है, धर्मवान भिक्षु जाता है, उनको कोई चांस भी नहीं देते हैं। वो पापी भिक्षु इधर उधर की बातें बोलते हैं, राजनीति की बातें, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और इधर किसी की प्रशंसा, लाभ पाने के लिए किसी की बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आदि आदि, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो विनयधर भिक्षु अगर कुछ एक वर्ड भी बोला जाता है तो उसको बीच में या तो चिट्ठी देते हैं बंद करने के लिए, टाइम ऑफ हो गया करके, है ना, नहीं तो बीच में वो माइक बंद कर लेते हैं, है ना। जैसे आजकल माइक बंद होने की बहुत सारी समस्याएं बड़ी हुई है, तो ऐसा हो जाता है। और इस कारण से भी वो धर्मधर भिक्षु होते, विनयधर भिक्षु होते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है। फिर इसमें बोलते हैं कथेतु अशक्कुंत, मतलब वो बोलने के लिए वह मतलब सक्षम समर्थ नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके धर्म और विनय के अनुकूल न होने के कारण ही। संगमज्जे संक सायंती, और बहुत ही मतलब बहुत साधारण मन से, बिल्कुल कुछ न बात न बोलने के कारण एक निस्तेज होने जैसा क्या कर लेते हैं, एक ऐसे रह देते हैं, बैठे बैठे वो अपना समय गुजार देते हैं। तई दंग। तो इस तरह से पच्चंत में व जनपदे अच्छन्ति, और इस कारण से भी उनको उनके बीच में रहना उनको पसंद भी नहीं आता है, वो अलग जाकर वो कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर वो रहना पसंद कर लेते हैं। तईदंग भिक्कवे होती बहुजन अहिताय बहुजन असुखाय। भगवान बुद्ध कहते हैं यही कारण, इसी कारण से, उसी कारण से भिक्षुओं ये बात बहुजनों के अहित के लिए, बहुजनों के असुख के लिए होती है। देखिए वो पहला जो कारण जो बताया था, वो सेकंड वाला कारण भी सेम टू सेम है। बहुजन अहिताय, बहुजन यानी कि बहुत सारे जनता है, उसमें अधिकाधिक लोगों के अहित का कारण बनते हैं। उसमें कुछ लोग अपना स्वार्थ पाने के कारण स्वयं को सुखी बना हो करके वो लेते हैं। आज भी देखिए, जब लोग ये गवर्नमेंट, जब अच्छी गवर्नमेंट नहीं चलती है, चोर लोग, जो लूटने वाले लोग, है ना, जो इस गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बड़ी जगह पर रहते हैं, तब जो पैसे वाले बनने वाले, लाभ पाने वाले, वो लोग तो बड़े बड़े जगह पर सुखी बन जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक लोग उसके उनका शोषण होने के कारण दुखी हो जाते हैं, है ना। तो ये भौतिक जगत में भी देखा जाता है। जैसे अभी नाम लेना अच्छा नहीं, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जैसे अलग अलग जो इमरजेंसीज आ जाती है समय समय पर, तो उस समय में कुछ लोग अलग मतलब सुखी बन जाते हैं और बहुत सारा लूट मार कर देते हैं, और कुछ बहुत सारी जनता दुख से रहती है। तो इस विनयधर या धर्म प्रिय और विनय प्रिय भिक्षुओं का इस तरह से संघ के बीच में शांत रहना, कुछ भी बोलने में असमर्थ होना, या कुछ कहने में भी उनका कोई चांस ही ना आना, है ना। संघ मज्जे संक सायंती, मतलब कहने के लिए भी बहुत उनको शंका भी हो जाती, मतलब वो असमर्थ बन जाते हैं। तो इस कारण से वे उनसे अलग होकर अलग से रहते, लेकिन ऐसा होना ये होता है बहुजन अहिताय।
बहुतों के अहित का कारण बनता है। बहुजन असुखाय। असुखाय का अर्थ होता है कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ मात्र दुख, जहाँ सुख नहीं क्या होता है, दुख है। तो बहुत सारे लोगों के दुख का कारण बनता है। अभी लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बात बहुतों के दुख का कारण कैसे बनी है ना। अभी देखिए, ये जो पर्यावरण चेंज हो जाता है, मनुष्य का आयु ढल जाता है, मनुष्य की सुंदरता भी ढल जाती है, उम्र भी कम होती है ना। उसके बाद में उनकी सुख सुविधाओं में वो भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि जो खाना पीना होता है उसमें जो रस आस्वाद होता है, मिठास होता है, वो बहुत कम होता चला जाता है। और बाकी भी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाता है, शारीरिक बल भी बहुत कम होता है। तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ तो भी हो रहा है करके, ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये धर्म के होने से लोगों के बीच में या लोगों का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ ये क्षत्रिय लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं या वैश्य लोग हैं या और कोई लोग हैं, तो इनके भीतर होने से ऐसा नहीं होता है। मनुष्य मनुष्य मात्र है। और मनुष्य लोक में जब धर्म होता है, उस धर्म के होने से ये प्रकृति का एक संतुलन बना रहता है। अगर ये धर्म जैसे जैसे परिहान होता चला जाता है, और वैसे वैसे लोग, ये सारी प्रजा, सब राजा के साथ से लेकर अंतिम सदस्य तक उसका दुख झेलता है ना। आयु वर्ण सुख बल आदि सब घटता है, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। इसलिए ये परिहानि का पीरियड कहते हैं। और भगवान यही कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि जब धर्म प्रिय विनय प्रिय भिक्खु लोग संघ के बीच में उनको शांत रहना पड़ता है, वो कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, या संघ के बीच में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ऐसा होने के कारण वो अधर्म रागी लोगों से वो अलग रहते हैं और अपना अच्छा ये जीवन जीना पसंद करते हैं, जो भी अपनी तरफ से होता है उतना, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये बहुतों के अहित के लिए, असुख के लिए कारण बनता है। और साथ में ही बहुनो जनस अनर्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यानंग। इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, खाली भारत में रहने वाले या महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसा नहीं, पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य लोग हैं, इस मनुष्य लोग और देवता लोक में जितने भी देवता हैं, इन सभी देवता और मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, है ना, अधिकाधिक बहुनो जनस, इन देवता मनुष्यों में अधिकाधिक लोगों के किसके लिए बनता है, अनर्थाय, अनर्थ के लिए कारण बनता है, बहुत बड़ा अनर्थ होता है। अहिताय, अहित के लिए कारण बनता है। दुखाय, दुख के लिए कारण बनता है। इस कारण से भी समझना जरूरी है। जो पुण्यवान लोग हैं उन लोगों ने भी इस तरह से तो समझना जरूरी होता है कि कौन पुण्यवान, कौन धर्मवान है, कौन अधर्मवान है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए वो बुरे लोगों के साथ मिलकर अपना ये कर लेते हैं, स्वार्थ साध लेते हैं, उसको बोलते हैं राजनीति, है ना, राजनीति खेलते हैं। तो इस तरह से अगर जहाँ वैसा नहीं होता है वहाँ पर तो आते भी नहीं हैं और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने प्रधान जगह पर रहते हैं उन लोगों ने भी ये ध्यान रखना जरूरी होता है, अधर्म के पक्ष में कभी नहीं जाना चाहिए, धर्म के पक्ष में रहना चाहिए, जिस पक्ष में धर्म होता है। और जब ऐसा हो जाता है, मतलब धर्म का पक्ष जब ताकतवर होता है, तभी सारी प्रजा भी सुखी रह सकती है और देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए होता है। लेकिन ये बात ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा होता है जो अपने आँखों पर ऐसी मतलब ऐसा पर्दा डाल देता है, उसको फिर अर्थ भी समझ में नहीं आता, अनर्थ भी समझ में नहीं आता है, अपना भला भी नहीं समझ में आता, अपनी हानि भी समझ में नहीं आती, वहाँ सिर्फ स्वार्थ समझ में आता है। और इस कारण से लोग भी आज बड़े बड़े लीडर्स है, मिनिस्टर्स लोग हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, है ना। आज देखा जाए तो अपने भारत देश की बात देखा जाए तो भारत एक आज काफ़ी अच्छे स्थान पर रह सकता है, लेकिन जैसे रहने के लिए वैसे सब कुछ है, पैसा है या जो भी पावर्स है, जैसे कि भारत के पास जैसे सेना है, वेपन्स है, वो सब कुछ है जो एक ताकतवर देश बनाने के लिए जो चाहिए। लेकिन ये जो राज्य शासन चलाने में जो सिस्टम है वो अंदर से क्या कर लेता, स्वार्थ है, ये जो बुरा मन है वो उसको खोखला कर देते हैं। और इस कारण से जो लुटेरे लोग हैं, लूटने वाले चोर लोग हैं, ताकतवर बनते हैं
और इस कारण से बाहरी लोग भी मतलब आक्रमण करते हैं, लेकिन बीच वाले सारे लोग प्रजा भी क्या करते हैं, वो बहुत दुख झेलती है, बहुत दुख झेलती है। इस कारण से क्या होता है, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है या कुछ और भी कुछ हो जाता है तो लोगों पर ज़्यादा टैक्स लादा जाता है या बहुत सारे कुछ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण होने से वो लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा होता है जब राजे लोग ऐसे दुर्बल बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत बात बताई भगवान ने, यस्मिन भिक्खवे समये राजानो बलवंत होते, जिस समय राजे लोग राजा ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं, चोरा तस्मिन समय दुर्बला होते, और चोर चोर या चोर की जो मंडली है, चोर लोग हैं, उस समय में दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। तस्मिन भिक्खवे समय रण्युफासु होती, और भिक्षुओं उस समय में राजा लोग बहुत सुख से रहते हैं। आति यातुम, अगर वो चाहते हैं कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, जो करना है वो करूं, वो सहज रूप से वो इच्छित इच्छित जगह पर जा सकते हैं, इच्छित कार्य कर सकते हैं। क्यों? वो बिल्कुल ताकतवर है, पावरफुल है ना, पावर है तो ऐसा कर सकते हैं। उसको कहते हैं अति यातुम। नी यातुम, अगर राजा ने भी ऐसा प्लान किया कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ कुछ करना चाहिए, कुछ करने के लिए प्लान करता है, नियोजन करता है, तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, चोर लोग दुर्बल है, और वो ताकत के कारण वो सहज रूप से शत्रुओं का मर्दन कर, चोरों का मर्दन कर हरा सकता है। और यहाँ तक कि पच्चंत मेवा जनपदे अनुसन्यातुम, अगर राजा ऐसा भी कर सकता है कि मेरे राज्य मेरा समृद्ध बने, मेरे राज्य में धनवान लोग बढ़े और समृद्ध सुख म्हणजे यानी कि सुखी लोग बने। तो इसके लिए वो सारा प्लान करता है, नदियों के पानियों का नियोजन कर लेता है, जगह जगह पर तालाब पुष्करणी बना देता है ना, और भी रास्ते अच्छे बना लेता है ना, और उसके साथ में भी और भी अच्छे अच्छे जो काम कर लेता है, और गार्डन्स बना देता है, कुछ आकर्षण के लिए कुछ ऐसी जगह बना देता है, सिटी को बड़ा बनाता है। तो ऐसा करते समय क्या होता है, लोगों को लगता है कि अरे इस देश में बसना चाहिए या फिर वहाँ बिजनेस करना चाहिए, आदि आदि हो जाता है, और वो राज्य समृद्धशाली बनता है। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकता है, अनुसंज्ञात वैसा कर सकता है, और ऐसा करने से बहुत कुछ राजा सुख से रहता है। और इस कारण से ब्राह्मण गहपति कानम्पी तस्मिन समय फांसु होती, और इस कारण से जो ब्राह्मण है या जो गृहपति घर गृहस्थी जीवन जीने वाले लोग हैं, वे लोग भी उनके लिए भी ये सुखकर बात होती है, वो भी सुख से रहते हैं। फांसु होती किसके लिए सुखकर होती बात होती है, अति या तुम, अगर वे भी चाहते हैं जहाँ इच्छा हुई, जहाँ लगा उसको वहाँ जाना आना है, बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो वो कर सकते हैं। नी या तुम, अगर कुछ प्लानबद्ध कुछ जर्नी करनी है, बिजनेस के लिए कुछ जाना है, डीलिंग करनी है, वो कर सकते हैं। बाहिरानी व कम्मंतानी पटि व्यक्तित्व, अगर वो अपने बाहर के भी कुछ कार्य विशेष कुछ उनका कुछ काम देखना होता है, कुछ करना होता है, तो वो कर सकते हैं। अपने घरों को भी ये कर मतलब पर्याप्त मात्रा से सिक्योरिटी रख कर वो बाहर भी जाकर आ सकते हैं। ओके, मतलब सब कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राजे लोग बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, और भगवान कहते हैं कि ऐसा होता है। आज ऐसा होने में भारत के पास में सब कुछ है, लेकिन भारत के लोग उस तरह से पता नहीं क्या हो जाता है कि सब कुछ पूरा बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई नेक इंसान आता है तो वो अच्छा कर सकता है, इसलिए एक अच्छे इंसान को चुनना बहुत अच्छा होता है। ओके, जिसके पास में धर्म है, जिसके पास में अच्छा मन है, सभी प्रजाओं के प्रति सद्भाव है, करुणा मैत्री है, सबको अपने चाहे किसी भी कुल परंपरा का क्यों ना हो, सबको अपने जैसा अपने पुत्र जैसा समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर लीडर को चूज करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जब अच्छे राजा बनता है और उसके पास में जब ऐसी क्वालिटीज़ वाले ये होती पावरफुल रहता है तो सब कुछ ऐसा ठीक कर सकता है। ठीक है, तो भगवान ने ये भी बोला है कि राजे लोग जब ताकतवर बलवान होते हैं, क्योंकि दुर्बल होने के लिए उसके बहुत सारे कारण बताए ना, तो ताकतवर बनने के लिए जो कारण बनते हैं वो अगर ताकतवर हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, और उसके साथ में उसकी सारी प्रजा सब कुछ सभी लोग सुख से रह सकते हैं।
एवमेवं को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षुओं, इसी ये उपमा जैसे बताएं, इसी प्रकार से भिक्षुओं, यस्मिन समय पेसला भिक्खु बलवंतो होंती, जिस समय में धर्म प्रिय व्यक्ति, विनय प्रिय व्यक्ति कहने का अर्थ भिक्खु है यहाँ पर। पेसला भिक्खु का अर्थ होता है विनय प्रिय भिक्खु, धर्म प्रिय भिक्खु, जिसको धर्म बहुत प्रिय है, यानी कि अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रिय धर्म होता है, प्राण से भी ज़्यादा विनय प्रिय होता है, तो उसको कहते हैं पेसला भिक्खु। और भगवान कहते हैं जिस समय में ऐसे धर्म प्रिय विनय प्रिय पेसला भिक्खु बलवान होते हैं, उनकी संख्या भी अधिक होती है और वे बलवान होते, स्ट्रांग होते हैं। बलवान होने के लिए सब भिक्षुओं को, भिक्षु लोग में बहुत स्ट्रांगली 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा होती है, शीलों का गौरव करते हैं, समाधि का गौरव करते हैं, प्रज्ञा का गौरव करते हैं, आपस में अपने सब ब्रह्मचारियों का गौरव करते हैं, सबके प्रति मैत्री करुणा का व्यवहार रखते हैं, वो ताकत बनते हैं। ये मैत्री करुणा सद्भाव, आपस में जो करुणा मैत्री भाव, ये उसकी ताकत बन जाती है। ये धर्म का प्रिय होना, ये उनकी ताकत बन जाती है। 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा होना, शीलों का गौरव करना, समाधि के लिए समर्पण रहना, ये सब ये ताकतवर भिक्षु संघ बनने के लिए कारण बनता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं जब ऐसा पेसला भिक्खु, ऐसे धर्म प्रिय विनय प्रिय ऐसे भिक्खु लोग जब बलवान होते, ताकतवर होते हैं, पाप भिक्खु तस्मिन समय दुर्बला होते, उस समय में पापी भिक्षु लोग दुर्बल हो जाते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की थोड़ी बात बताता हूँ। जब सम्राट अशोक का कार्यकाल था, उस समय में पापी भिक्षु लोग बहुत बढ़ गए थे, खास करके वो दूसरे धर्म के लोग इस तरह से, इस कारण से इस धर्म में भिक्षु बन जाते थे कि यहाँ खाना पीना रहना सब कुछ, सब फैसिलिटी मिल जाती, इस कारण से आ जाते थे। और ऐसे लेकिन धर्म बताते समय पापी धर्म बताते थे, मिथ्या दृष्टि धर्म बताते थे। फिर राजा के पास वो ये मैसेज जाता है, लेकिन राजा के पास जो जुड़े हुए लोग थे वो भी पापी भिक्षु लोग, तो वो पापी भिक्षु लोग क्या करते थे, वो मैसेंजर मिनिस्टर्स को वो पापी भिक्षुओं के पास जा भेजते थे। और इस कारण से वो राजा भी कन्फ्यूज, जो होना चाहिए वो नहीं, राजा ने ऑर्डर किया कि ऐसा सब कुछ होना चाहिए, प्रातिमोक्ष होना चाहिए, मतलब जो भिक्षुओं का जो उपोषित होता है 15 दिन में एक बार, वो होना चाहिए आदि आदि, नहीं तो दंड, मतलब जो भी है वो सब कुछ ठीक होना चाहिए करके ऑर्डर करता है। लेकिन वो राजा के आजू बाजू में जो लोग थे वो पापी भिक्षु लोग थे, और वे लोग, वो लोग क्या करते हैं, फिर वो वैसे दूसरे बड़े पापी भिक्षु के पास भेजते थे। और ऐसा होने के कारण बिल्कुल कुछ ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर राजा सिचुएशन को ठीक न कर पाने के कारण फिर से मैसेंजर आता है वैसे वैसे, तो ऐसा होने के कारण अधर्म बढ़ा हुआ है, लोग पापी बन रहे हैं, अच्छे लोग बहुत दूर एकांत में रह रहे हैं। तो राजा सोचते हैं क्या करना चाहिए, तो कुछ भिक्षुओं को फिर दूसरे भिक्षुओं के पास भेजते हैं, अच्छे लोग, तो उनके पास में जाकर, मतलब अभी वो पापी भिक्षु ने सिखाया होता है ना, तो ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा, तो उनके पास जाने के बाद में उसको डांट कर बोला अगर नहीं करेंगे तो सबका सर धड़ से अलग करके पूरा ये करेंगे, बोले ठीक है। तो वो जाकर राजा के पास बोलता है हाँ ठीक बताया, हाँ बताया, बोलता है कैसे बताया, वो बताता है ऐसे ऐसे, तो बोलता है कि यार एक तेरे कारण मेरा अनर्थ हो रहा है ना, तो बाजू में हट जाओ कहीं मेरा विनाश न हो जाए। और राजा खुद जाता है, जब खुद जाता है तब जाकर पूछता है, वो मोगलीपुत्र तीसरा बंदी के पास जाता है, वो पूछता है कि ऐसा ऐसा मेरा मिनिस्टर ने जो कहा है, क्या उसके बारे में उसका मेरे कोई दोष लगेगा। वो कहता है कि अभी तो उस दोष को दोष के रूप में देखकर सुधारित करना चाहता है, तो उसे दोष नहीं है, अगर ऐसा नहीं करता तो बहुत बड़ा दोष होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर इस दोष को मुझे शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताता है कि इसमें जो अधर्म राग जो पापी भिक्षु है उनको निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसा नियोजन करना पड़ेगा। फिर राजा एक ऐसा प्लान बनाता है, तो वो धर्म और विनय को लेकर कुछ ऐसे ऐसे ये करके एक सभा बना, ये करके सबको इकट्ठा करता है और उसको पूछता है, और धर्म के पक्ष में आए अलग करता है, अधर्म के पक्ष में अलग करता है। ऐसे 60,000 भिक्षुओं को पूरा अलग कर देता है, एक नहीं दो नहीं, पाटलिपुत्र की घटना है। 60,000 लोग, मतलब सादी बात नहीं होती, यहाँ 60 भिक्षु मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। तो 60,000 लोग थे, जितने बड़े पापी भिक्षु लोग, सबको वहाँ से निकाल देता है। ओके, और उसके बाद में जब संघ सुविशुद्ध होता है, और फिर वो धर्म प्रिय विनय प्रिय भिक्षु लोग जब
अपनी प्रातिमोक्ष संगायना जो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, पारायण कर लेते हैं, प्रात उपोषित कर्म करते हैं, और इस तरह से वो पेसला भिक्खु, धर्म प्रिय विनय प्रिय भिक्खु वो ताकतवर बनते हैं। जब ऐसा होता है, वही बात सभी देवता और मनुष्यों के हित सुख के लिए बनती है। इसलिए सम्राट अशोक का जो राज्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, और यहाँ तक कि देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए था। इसीलिए देवताओं को भी जिनका नाम प्रिय था, इस कारण से वो सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रिय दिस्य नाम रखा था। ओके, तो ऐसा धर्म का काम करने के कारण ही सम्राट अशोक का जो राज्य शासन या व्यवस्था थी, जैसे चक्रवर्ती राजा का शासन था वैसा था। उसके राज्य का हर एक व्यक्ति, प्रजा भी और सब लोग सुख से रहते थे। तो ये एक प्रमाण था, है ना। आज वैसा नहीं होता है, अधर्म के वाले लोग ज़्यादा उसे चिपके हुए हैं। इस कारण से राजे लोग दुर्बल बन जाते हैं, मिनिस्टर्स लोग दुर्बल हैं आज। ओके, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जिस समय में ऐसे धर्म प्रिय विनय प्रिय पेशला भिक्खु बलवान होते हैं, उस समय पापी भिक्षु लोग दुर्बल हो जाते हैं। और तस्मिंग भिक्खवे समय पाप भिक्खु तुन्नी भूता, और उस समय में जो पापी भिक्षु होते हैं वो भले ही कभी कभी संघ के बीच में आकर खड़े रहें, लेकिन उनको बोलने के लिए कोई चांस नहीं, वो शांत रहते हैं। तुन्नी भूता व संग मज्जे संकसाय थी, और वो शांत रहकर ही उसको कुछ करने में समर्थ न होने के कारण तो वहीं पर रह जाते हैं। ये न वापन तेन पक्का मत, और ऐसा लगता है कि अरे यहाँ अपना कुछ काम नहीं, वो अलग से वो अपना बाढ़ बिस्तर उठाकर वो अपना निकल चले जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, उनके बीच में नहीं रहते हैं। और ऐसा जब होता है तई दंग, वह जो ऐसा मतलब होता है तई दंग भिक्खवे होती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह जो ऐसा होता है वो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए होता है। यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ किसी पर्टिकुलर समाज या ऐसा कुछ वर्ग ऐसा नहीं होता है, यहाँ सबको मूल करके बताया गया है। जो देवता और मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है उसको कहते हैं बहुजन। आजकल इस शब्द का भी मतलब पूरा अर्थ बदल दिया है लोगों ने, है ना। बहुजन कहेंगे तो जो जो निचले स्तर के लोग हैं उनको कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मतलब वही कारण बन जाता है बहुतों का हित होने में, बहुतों का सुख होने के लिए कारण बनता है। साथ में बहुनो जनस अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, और इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है उसके अर्थ सिद्धि के लिए, अर्थ सिद्धि में परम अर्थ क्या है, वे लोग शील सदाचार नीति का जीवन जीते हैं, मैत्री करुणा सद्भाव के साथ जीवन जीते हैं, और साथ में ऐसा जीवन जीते हुए धर्म के कुछ प्रतिफल भी पाते हैं, है ना। या तो वो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आदि बन जाते हैं। तो इससे बढ़कर और कुछ अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ सिद्धि के लिए, हिताय परम हित के लिए, सुखाय परम सुख पाने के लिए भी कारण बनता है, ये होता है, उसी लिए होता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध ये धर्म देशना देते हैं। इसीलिए पेसला भिक्खु यानी कि धर्म प्रिय विनय प्रिय भिक्खु लोग बनने चाहिए। और उसके लिए जो बाकी लोग हैं, बाकी जो पुण्यवान लोग होते हैं, चाहे फिर किसी भी समाज का, मतलब ऐसा कहें कि समाज का कहें तो किसी भी अपने कुल परंपरा में जन्मा क्यों न हो, जिसके पास में ज्ञान है और समझने की क्षमता है कि ये अच्छा है बुरा है, धर्म है अधर्म है, सम्यक है मिथ्या है, उस व्यक्ति ने धर्म के पक्ष में आना चाहिए। अधर्म को छोड़कर धर्म के पक्ष में, मिथ्या मार्ग को छोड़कर सम्यक आचरण कर लोगों को की तरफ आना चाहिए। और ऐसा करते हुए हो एक दूसरे के सपोर्ट से यहाँ पर धर्म स्थित रहता है, जिससे सभी लोग प्रजा सुखी रहते हैं। ये भगवान बुद्ध इसमें एक बहुत बड़ा उपदेश देते हैं। अगर ये उपदेश भी आज लोगों ने समझ लिया तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये मैसेज इतना उन लोगों तक पहुँचता नहीं है इतना जल्दी। लेकिन इसमें अगर भिक्षुओं के पक्ष में भी अगर ऐसा हो जाता है, उन्होंने भी ये बात समझ ली है और इस तरह से वो पेशला भिक्खु बन जाते हैं, और पेशला भिक्खु को इस तरह का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ये सभी समाज के या सभी देश के हित सुख के लिए कारण बनता है। खाली अपना देश में नहीं, देश की प्रजा मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि देवता लोग हैं, सब लोग हैं, सबके हित सुख का कारण बनता है। तो इस कारण से ये उपदेश समझ लीजिए। इसी समचित्त वर्ग के सूत्र देशनाओं में अन्य भी कुछ ऐसे देशनाएँ हैं
भगवान उसमें कहते हैं द्विन्नाहं भिक्खवे मिच्छापटिपत्तिं न वन्नेमि गिहिस्वा पब्बजितस्वा। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, एक गृहस्थ लोगों की और प्रवर्जितों की जो मिथ्या पटिपदा है, मिथ्या पटिपदा है या मतलब जो गलत रास्ते, जिसको धर्म के नाम पर अधर्म, मतलब धर्म के नाम पर अधर्म के अनुसार आचरण करने वाले, या जो अधर्म होता है, अधर्म को ही धर्म समझकर अपना जीवन यापन करने, या जो भी अपना प्रतिपादन करने वाले, मेहनत करने वाले, ऐसे मिथ्या प्रतिपदा, फिर वो चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रवर्जित हो, ऐसे प्रतिपदाओं को, मिथ्या प्रतिपदाओं की भगवान कहते हैं इन दो प्रतिपदाओं की मैं वर्णना प्रशंसा नहीं करता, इसकी मैं प्रशंसा नहीं करता। भगवान आगे कहते हैं गिहि वा भिक्खवे पब्बजिते वा मिथ्या पटिपन्नो मिथ्या पट्टाधिकरण हेतु न आराधको होती न्यायं धम्मं कुशलं। और भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, यह जो गृहस्थों का, यानी कि घर गृहस्थी जीवन जीने वाले गृहस्थों का या प्रवर्जितों का इस तरह से मिथ्या प्रतिपदा के अनुसार प्रतिपादन करने से, उनके मिथ्या मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करने से, उसमें दो शब्द आते हैं। एक आते हैं मिथ्या पटिपदा, मिथ्या पटिपदा, और आती है जो धर्म की जो प्रतिपदा है, वो भी अगर मिथ्या बन जाती है ना, तो उसका उस तरह का जीवन जीना, एक मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग के अनुसार जो चलना है, तो ये दो कारण जो है न आराधको होती न्यायं धम्मं कुशलं। न्याय धर्म कहते हैं विपस्सना को। न्याय धर्म होता है शील समाधि प्रज्ञा। न्याय कुशल धर्म होता है समता और विपस्सना, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यही न्याय धर्म कुशल है। उसको वो नहीं पा सकते हैं जो मिथ्या प्रतिपदा पर, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे प्रवर्जित हो, वे लोग जो विपस्सना है या जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो निर्वाण का मार्ग है ना, कुशल धर्म है, उस कुशल धर्म को नहीं पा सकते या उसमें अपने में वो नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं इन मिथ्या प्रतिपदा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग, जो चाहे प्रवजित हो चाहे गृहस्थ हो, मैं उन दोनों की ही मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। फिर भगवान आगे कहते द्विन्नाहं भिक्खवे सम्मा पटिपत्तिं वन्येमि। भिक्षुओं, गेसवा पब्बजितस्वा। भिक्षुओं, मैं ऐसे दो प्रतिपदाएं जो हैं, दो प्रतिपन्न सम्मा पटिपत्तिं वन्येमि, दो ऐसी सम्यक पटिपदा है, प्रतिपदा है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर प्रतिपादन करता है, जैसे कोई गृहस्थ हो चाहे प्रवर्जित हो, तो ये गृहस्थों की सम्यक प्रतिपदा है, प्रवर्जितों की सम्यक प्रतिपदा है, उसके अनुसार अगर वे लोग जीवन जीते हैं, तो मैं उन दोनों प्रतिपदाओं की, सम्यक प्रतिपदाओं की प्रशंसा करता हूँ, उनके गुण वर्णन करता हूँ, गुण के बारे में मैं बताता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं गिहि वा भिक्खवे पब्बजितो वा सम्मा पटिपन्नो सम्मा पटिपत्ता अधिकरण हेतु आराधको होती न्यायं धम्मं कुशलंति। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ये जो गृहस्थों का और प्रवर्जितों का सम्यक मार्ग से प्रतिपादन करना और सम्यक मार्ग से प्रतिपादन करना और सम्यक मार्ग से प्रतिपादन करने के कारण हेतु ही वे लोग ही क्या कर सकते हैं, न्यायं धम्मं कुशलं, वे जो न्याय रूपी जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा समता और विपस्सना है, उसको वो पूरा कर सकते हैं, उसको वो पा सकते हैं। आराधको होती न्यायं धम्मं कुशलं, वो न्याय नामक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उस कुशल धर्म को वो पा सकते, उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, और उस धर्म के महान प्रतिफल पा सकते हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं सम्मा पटिपत्ति, जो सम्यक प्रतिपदा है, सम्यक मार्ग के अनुसार जो प्रतिपादन करना है, वो प्रतिपदा में चाहे वह गृहस्थ हो चाहे प्रवर्जित हो, इन दोनों की ही मैं प्रशंसा करता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं एते भिक्खवे भिक्खु दुग्ग हिते ही सुत्तन्ते ही व्यंजन पति रूप के ही अत्थंच धम्मंच पटिवाहंति।
ते भिक्कवे भिक्खु बहुजन अहिताय बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं, जो भगवान ने इस तरह से जो धर्म उपदेश बताए हैं, उन धर्म उपदेशों को दुग्गहिते ही, इसका मतलब होता है गलत तरीके से वो लेते हैं। भगवान ने तो एक तरह से बताया था, लेकिन उसको गलत तरीके से वो लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं खास करके भारत में आज लोग ज़्यादा ऐसे लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि आजकल ज़्यादा तो लोग पाली समझ में नहीं आती लोगों को, और जिन्होंने अनुवाद किया है वो लोग सही तरीके से जितना पकड़ सकते वैसा नहीं आता है, और कोई कोई तो पढ़ता भी नहीं है, ऐसे सुनी सुनी बातों को लेकर वो पकड़ लेता है और वो भगवान के नाम से कुछ बहुत गलत बातें बोल देता है। ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं और कितने ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ अपनी उम्र से बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं, है ना, बूढ़े बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान से बच्चे होते हैं। और इस कारण से भगवान ने बताए हुए सूत्र उपदेशों को दुग्गहित गलत तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ तक कि व्यंजन पति रूप के ही, इसका मतलब होता है अभी भगवान ने बताए हुए अर्थ को तो गलत से लिया ही है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण है, उस स्पष्टीकरण को भी गलत तरीके से बताते हैं। जैसे कि मूल पाली त्रिपिटक है और उसकी आठ्यकथा है, अभी आठ्यकथा को भी वो गलत तरीके से बताते हैं। और इस कारण से जैसे उसने किया होता है अथंच धम्मंच पटिवाहंती, और वो जैसे उसने वो लिया होता है पटि मतलब दुग्गहित है ना, दुर्गहित यानी कि गलत तरीके से लिया है, और वो क्या करते हैं वैसा ही अर्थ लोगों को सिखाते हैं, वैसा ही धर्म लोगों को वो देते हैं, और वे लोग भी उस बात को समझकर वैसा वो अनुगमन कर, उसको कहते हैं पटिवाहंती, उसका अनुगमन कर लेते हैं। बहुत बड़ी हानिकारक बात है। लेकिन इतने अज्ञानी लोग होते हैं, मतलब वो इतना पाप कमाते हैं कि सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान भी होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए कि ये पाप है, ये पुण्य है, कुशल है, अकुशल है। वो भी न होने के कारण जो मन में आता है वो ऐसे बोल देते हैं, है ना, मुँह खुला कर देते हैं। एक बार हाथ में माइक मिल गया तो फिर घंटों तक वही अधर्म की बातें बोल देते हैं। जनरली बाकी जो पापी लोग तो होते हैं वो तो क्या करते हैं, ज़्यादा ऐसी पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, कॉमेडी जैसी बातें हैं, ऐसे में अपना समय लोगों का मनोरंजन करते हैं, वाह वाह अच्छा अच्छा करते हैं, वो काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सीरियसली ऐसा रूप में दिखाई देते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, सुंदर धर्म बताने वाले, वो लोग भी गलत तरीके से बुद्धवाणी को लेने के कारण, गलत तरीके से स्पष्टीकरण लेने के कारण वो वैसे ही उसी तरह के गलत अर्थों को बताते हैं, गलत धर्म को बताते हैं, वे लोग भी उस तरह का अनुमति करते हैं। और ये बात जब होती है तो भगवान कहते हैं ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय, वे भिक्षु लोग बहुजनों के अहित के लिए प्रतिपन्न मार्गारूढ़ बनते हैं। मतलब ऐसे उनका अहित करने पर तुले हैं। अभी बहुजन असुखाय, बहुजनों के असुख का कारण बनने के लिए वैसे होते हैं। अभी भले कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं तो, उसको लगता है तो मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं तो समाज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो बात गलत हो जाती है। इसलिए बहुत सजग होना जरूरी है। ओके, जैसे सम्राट अशोक के काल में भी ऐसे 60,000 भिक्षु और ऐसे भी बहुत सारे बाकी लोग थे। जब हुआ ना, उससे पहले लोग डर के मारे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जो बचे हुए थे हिम्मत करके डट करेंगे हम भी भिक्षु हैं करके, वो लोग 60,000 निकले थे, है ना, सबको निकाल दिया था। वे बहुजन अहिताय असुखाय कारण बने थे। तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग होते हैं, है ना। तो अभी कुछ कुछ ऐसे इधर उधर नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा अधर्म पापी भिक्षु लोग भी होते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं बहुनो जनस अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान, और देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है, बहुत जन है, अधिक जनता है, उनके भी अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए वे कारण बनते हैं। और साथ में बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवंती, और ऐसा करते हुए वे भिक्षु लोग बहुत अपुण्य कमाते हैं, बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। उन पापों में सबसे बड़ा पाप कमाते हैं, क्योंकि उस पाप से बड़ा, मतलब जो बड़े पाप है, उन बड़े पापों में से वो एक बड़ा पाप है, उसको बोलते हैं संग भेद का पाप।
संग भेद का पाप, जब ऐसा कोई करता है भिक्खु तो वो संग भेद का पाप लगता है। अगर वो ऐसा नहीं होता है, मतलब भिक्षु नहीं होता है, बाकी ये होता है, उसको भी आर्य उपवाद का बहुत बड़ा पाप मिलता है, जो उसको महाभयानक रौरव नामक नरक लोक में जाने कर दुख भोगने का कारण बनता है। बहुंच अपुण्यं पशवंती, बहुत अपुण्य पाप कमाता है। तेज इमंग सद्धमंग अंतर्धापेंती, और वे ही लोग हैं इस सद्धर्म को अंतर्धान कराने में कारण बनते हैं। ये सद्धर्म का विनाश करने के कारण बन जाते हैं। और लेकिन ऐसा करना, उनको लगता है कि ये अभी कर लिया, कुल बाद में हम भूल जाएंगे, हम भी सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब इसकी कीमत चुकानी पड़ती है तब समझ में आता है वो उसका कोई लिमिट नहीं होता है, कोई उसका मतलब उम्र, मतलब कितने करोड़ कितने अब्ज वर्ष, कुछ लिमिट नहीं होता है कि कितने उस लंबे समय दुख भोगना है। ये पाप साधारण नहीं होता है। इससे पहले भी लोगों ने धर्म के विनाश के लिए, ऐसे कुछ लोगों ने प्रयास किया, अधर्म रागे लोगों ने, लेकिन उनको उसके बाद में उसका रिजल्ट मिलता है, और मिलने के बाद आंखें खुलती है, लेकिन खुल कर क्या फ़ायदा है, समय बीत चुका होता है। इसीलिए भी कुछ छोटे छोटे अधर्म में राग आसक्त होने के कारण धर्म के विनाश के लिए अगर कोई काम कारण बनता है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और भारत के लोगों ने ऐसा हुआ है, इतिहास साक्षी है उसका। तो भगवान भी कहते हैं बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवंती, वे भिक्षु लोग बहुत अपुण्य कमाते हैं, संग भेद का महापाप कमाते हैं, आर्य उपवाद का महापाप कमाते हैं, और यही कारण होता है सद्धर्म को अंतर्धान होने के लिए, अंतर्धापेंती, वो अंतर्धान करने के कारण बनते हैं। भगवान आगे कहते हैं एते भिक्खवे भिक्खु सुगहिते ही सुगति सुगहिते ही सुत्तन्ते ही व्यंजनपति रूप के ही। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं जो भगवान के द्वारा बताए गए उपदेश हैं, जो सूत्र उपदेश है, उन सूत्र उपदेशों को बहुत अच्छी तरह से, जिस अर्थ से जो बताया गया होता है उसी अर्थ से वो ग्रहण कर लेते हैं, सुगहितम, बहुत अच्छी तरह, साथ में व्यंजन पति रूप की ही। और जब भी वे स्पष्टीकरण करना चाहे बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताए हुए शब्दों में ही स्पष्टीकरण करते हैं। जरूरत नहीं होती इधर उधर का उदाहरण लेकर ऐसे इधर को छेड़छाड़ करने की। वो भगवान बुद्ध ने बताए हुए शब्दों में ही उसका स्पष्टीकरण भी करते हैं, और इस तरह से सही तरीके से अर्थ समझ ले, धर्म समझ ले, कारण वही अर्थ अथंच धम्मंच अनुलोमयन्ति। और वे अपने शिष्यों को या बाकी लोगों को जब वो धर्म बताते हैं, धर्म बताते तो वही अर्थ से बताते, उसी अर्थ से वो अर्थ उनको मतलब वो साझा करते हैं, वही धर्म का ज्ञान देते हैं, और वे लोग भी उस अर्थ और धर्म ज्ञान के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, अनुलोमेन, उसके अनुसार अनुगमन कर लेते हैं। भगवान कहते ते भिक्खवे भिक्खु, भिक्षुओं, वे भिक्षु लोग बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय, वे भिक्षु लोग बहुतों के हित के लिए प्रतिपन्न मार्गारूढ़ हैं, बहुजन सुखाय, बहुजनों के सुख के लिए प्रतिपन्न है। साथ में बहुनो जनस अथा हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग, इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है, प्रजा है, उनके अर्थ सिद्धि के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए वे कारण बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं बहुंचते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पशवंती, ऐसी लोक सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा आदि सब कुछ उसमें आती है, सब उसमें समाया होता है। और इस कारण से वे लोग बहुंचते पुण्यं पशवंती, उनके जीवन में बहुत पुण्य मिल जाता है, इतना पुण्य कि उसको कुछ मापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, इतना बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। और ऐसा पुण्य कमाते हुए तेज इमंग सद्धमंग ठपेंती, और साथ में ही इस सद्धर्म की यानी कि सत्य धर्म की वो स्थापना भी करते, उसको स्थिर बनाते हैं। और सत्य धर्म जब मनुष्य लोक में होता है, सोचिए लोक का कितना कल्याण होता है। और इसी कारण से भगवान कहते हैं सभी देवता मनुष्यों में जो बहुजन लोग हैं उसके हित के लिए होता है, बहुजन के सुख के लिए होता है। ये श्लोक बाबा साहब को बहुत प्रिय था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आजकल के लोग भी इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन इसका कभी कभी लोग गलत अर्थ लेते हैं
क्योंकि लोग आज बहुजन शब्द कहेंगे तो बहुजन मतलब जो एकदम अलग अलग जो जाति समाज के लोग उनको कहते हैं, ऐसा नहीं था। भगवान की भाषा में कहे तो बहुत ऊंचा देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जो संख्या होती है उनको कहते थे बहुजन। तो इस तरह से भगवान बुद्ध इस सद्धर्म की स्थापना होने का कारण बताते हैं। और बाकी जो बहुजनिता है, बहुजन सुखाय प्रतिपन्न कैसे कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाता है, इसके बारे में भी बताया है। और इस सब के लिए बस एक मूल कारण आता है। क्या कारण आता है? भगवान बुद्ध ने जो उपदेश बताया है, जिस अर्थ से भगवान ने उपदेश दी है उसी अर्थ से हमें वो ग्रहण करने चाहिए, उस अर्थ को समझना है, धारण करना चाहिए और उस अर्थ ज्ञान और धर्म ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। फिर ऐसा करता हुआ अगर वो किसी को भी अगर कुछ बताता है, उस व्यक्ति का होना भी बहुतों के हित सुख के लिए कारण बनता है। ऐसा होना चाहिए, इससे बहुत मंगल होगा, लोक कल्याण होगा। सचमुच एक भारत एक समृद्ध और एक सुखी देश बनेगा। ठीक है, तो ये धर्म उपदेश भी आप सभी लोगों के हित सुख के लिए, कल्याण के लिए और अपना मंगल साध्य करने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से ये धर्म देशना यहाँ समाप्त करता हूँ और ये समचित्त वर्ग जो चौथा वर्ग है यहाँ समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।